हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबीज को बोतल से दूध पिलाना हम कैसे सिखा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, हमें एंकरेज ज़रूर से करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कई रीजंस की वजह से हमें बच्चों को बोतल इंट्रोडक्शन देना ही पड़ता है, चाहे वो रीज़न कोई भी हो। लाइक वर्किंग मॉम है जिसकी मैटरनिटी लीव ख़त्म होने को आई है, या तो फिर नर्सिंग मॉम है जिसका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई कम हो चुका है, कोई इमरजेंसी रीज़न, या तो फिर ट्रैवल के लिए या कोई भी रीज़न की वजह से हमें बच्चों को बोतल इंट्रोडक्शन करवाना ही पड़ता है। और इवन आपके पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं भी है तो भी मेरा मानना है कि बच्चों को हमें बोतल का इंट्रोडक्शन देना ही चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती है। लाइक अभी का मैं एग्जांपल बताऊँ तो अभी के टाइम पे अगर कोई नर्सिंग मॉम जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गई तो वो अपने बेबी को कैसे ब्रेस्ट फीड करवा पाएगी। लेकिन अगर हमने दिन में एक भी फीड बच्चे को पहले से बोतल फीड दिया हुआ है तो उसको वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं तो यही मानती हूँ कि बच्चे को एटलीस्ट दिन में हमें एक फीड बोतल से देना ही चाहिए, जिससे इमरजेंसी के टाइम पे बेबी हमारा सफ़र ना करे। तो ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे फॉलो करके आप बेबी के लिए प्रोसेस को ईजी बना सकते हो। तो सबसे पहली जो टिप है वो है कि सही समय पे आप बच्चे को बोतल इंट्रोड्यूस करवा दें। अगर आप वर्किंग मॉम है और आपको पहले से पता है कि आप बेबी को बाद में बोतल पे ट्रांसफ़र करने वाले हो, और अगर कोई रीज़न नहीं भी है और आप मेरी तरह अगर इमरजेंसी के लिए बेबी को प्रिपेयर कर रहे हो तो भी बच्चे को सही टाइम पे बोतल इंट्रोड्यूस करवा देनी चाहिए। अब ये सही समय कौन सा है, तो 2 से सवा 2 महीने तक सही समय है। इतने टाइम पे क्या होता है कि बच्चा इतनी सारी नई एक्टिविटीज सीख रहा होता है, बहुत कुछ वो नया उसके लाइफ में चल ही रहा होता है, तो वो उसे एज अ प्रोसेस का पार्ट समझ के इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि मैं मेरे बेटे रियांश की ही बात करूँ तो वो अराउंड 1.25 से 1.5 महीने का हुआ था और तभी मैंने उसे बोतल दे दी थी, और वो फर्स्ट टाइम में हो इतना इजीली उसको एक्सेप्ट कर लिया और इजीली वो एक बोतल तुरंत से मतलब कंप्लीट कर ली। तो मेरे हिसाब से ये टिप सबके लिए जाएगी। तो अराउंड आपका बच्चा 2 से सवा 2 महीने तक का होता है, उससे पहले ही अगर आप बच्चे को बोतल इंट्रोड्यूस करवा दोगे तो फिर आपको दूसरी कोई भी टिप सुनने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा इतना समझदार नहीं होता है कि वो कोई चीज़ें एक्सेप्ट ना करे या ऐसा कुछ भी होगा। तो जो मेन पॉइंट है वो है सही टाइम पे आप बच्चे को बोतल इंट्रोड्यूस करवा दे। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है कभी भी आप खुद बच्चे को बोतल इंट्रोड्यूस ना करवाए। अब होता क्या है, बच्चे मीलों दूर से मम्मा की खुशबू को पहचान लेते हैं, तो अगर आप खुद उसे बोतल दोगे तो उसे लगेगा कि मम्मा अभी ब्रेस्ट फीड करवाएगी, तो वो बोतल को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने पार्टनर या फिर घर में और कोई फैमिली मेंबर या केयर टेकर है उसे बोल सकते हो कि बच्चा जब उसके भूख का टाइम आपको पता ही होता है, तो जब बच्चा भूखा है तब आप किसी और को बोलो कि उसे बोतल फीड दे, तो इस वे से भी बच्चा इजीली बोतल को एक्सेप्ट कर लेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि सही बोतल और सही निप्पल को चूज़ करें। सही बोतल से मेरा मीनिंग है कि जो ब्रेस्ट के शेप की बोतल है वैसी ही बोतल आप बेबी के लिए चूज़ करें। फिलिप्स में आपको ऐसे मॉडल मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। क्या होगा कि बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा कि वो बोतल से मिल्क ले रहा है या ब्रेस्ट से मिल्क ले रहा है, तो वो इजीली उसके लिए प्रोसेस इजी हो जाएगा। और निप्पल का साइज आप बेबी के एज के हिसाब से चूज़ करिए, क्योंकि अगर निप्पल बड़ा हो गया और दूध बहुत फास्ट आया तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर निप्पल छोटा है और दूध अंदर से नहीं निकला तो भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो सही बोतल और सही निप्पल आप चूज़ करें। चौथी चीज़ जो है वो है टेम्परेचर का आप ध्यान रखें। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर पे होता है, तो अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही बोतल में डाल के देने वाले हो और फ्रिज में रखा हुआ है तो उससे आप थोड़ा सा गर्म करके बॉडी टेम्परेचर पे ला के बच्चे को दो, वरना उसे अगर टेम्परेचर में डिफरेंस लगा तो भी वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा।
और अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो बच्चे को तो उसमें भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप बच्चे को दो। और जब कभी आप बच्चे को दूध दे रहे हो पहले खुद टेस्ट करके बच्चे को दो। कई बार हम स्टोर करते हैं दूध तो वो खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो हमेशा खुद एक बार टेस्ट कर लीजिए जिससे आपको टेस्ट और टेम्परेचर पता लग जाएगा। बच्चे को टेम्परेचर काफ़ी समझ में आता है तो टेम्परेचर का आप ध्यान रखें। और कई बच्चे क्या होता है कि ऑलरेडी बोतल फीड पे होते हैं और अचानक से बोतल फीड छोड़ देते हैं, तो उनमें भी आप ये एक चीज़ ट्राई कर सकते हो कि जिस टेम्परेचर पे आप बच्चे को पहले जो दूध दे रहे थे उस टेम्परेचर को आप चेंज करके बच्चे को दे सकते हो। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गर्म दूध ना हो जाए जिससे बच्चे का मुंह जल जाए, अदरवाइज आप थोड़ा ऊपर नीचे टेम्परेचर करके भी बच्चे को एक बार ऑफर कर सकते हैं। इसके बाद एक टिप जो आप फॉलो कर सकते हो वो है कि फॉर्मूला की ब्रांड शिफ्ट करके आप देखो। क्या होता है कि हर ब्रांड का फॉर्मूला का टेस्ट अलग होता है, तो आप अभी जो ब्रांड कंटिन्यू कर रहे हो सकता है बच्चे को उस ब्रांड का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं लग रही होगी, तो आप 20 से 25 दिन तक वेट करें। अगर बच्चा उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप दूसरी ब्रांड पे स्विच कर लो, हो सकता है उसे दूसरी ब्रांड अच्छी लग जाए, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लग जाए और वो उसे एक्सेप्ट कर ले। अब जो लास्ट टिप है वो है कि इन सभी टिप के साथ उसे फॉलो करनी है, वो है डोंट गिव अप। बच्चे को कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमें पेशेंस रखने हैं। 9 मंथ हमारे जो प्रेगनेंसी के हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि पेशेंस, पेरेंटहुड में हमें पेशेंस रखना है हर कदम पे। अब चीज़ों पे गिव अप ना कर ले। कोई नई चीज़ हमें एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है तो बच्चे को भी टाइम लगेगा, तो उसे टाइम दीजिए। 15 नहीं, 20 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, बच्चे को टाइम दे। टेम्परेचर में चेंज करो, फॉर्मूला मिल्क की ब्रांड में चेंज करो और टाइमिंग में चेंज करो। जैसे बच्चा कभी भूखा है तब आपने इंट्रोड्यूस करके दे दिया, बच्चा जब बहुत खुश है तब आप उसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। या तो फिर एक अच्छी टिप देती हूँ कि बच्चे को सोने के टाइम पे आप उसे दे सकते हो, क्योंकि सोने के टाइम पे बच्चे इतने थके हुए होते हैं कि शायद उनको इतना समझ में नहीं आएगा, और बच्चा अगर रात को बोतल फीड ले लेगा तो रात को फिर उठेगा भी कम, तो आप उसे रात में एक बार बोतल फीड इंट्रोड्यूस करवा के देखिए, हो सकता है ये टिप काम कर जाए। लेकिन डोंट गिव अप एंड पैनिक बिल्कुल भी ना हो, पेशेंस रखे, बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा, बस थोड़ा टाइम दीजिए। ये कुछ टिप्स है, इसे फॉलो करें तो आप भी खुश रहोगे और बेबी भी खुश रहेगा। आई होप वीडियो यूजफुल लगा है, मैंने सब चीज़ें कवर की है, और आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।